हेलो एवरीवन। आप सभी का अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल व्यू में स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको डेटा के बारे में बताऊंगा जो कि जीआईएस से रिलेटेबल है। जीआईएस, ठीक है। ये जो डेटा कलेक्शन वाला जो लेक्चर है, इससे पहले मैंने जीआईएस का लेक्चर कंप्लीट करवा दिया है। ये उसी का सेकंड पार्ट है। लास्ट जो लेक्चर था, मैंने उसमें अच्छे से डिफाइन किया कि जीआईएस होता क्या है, जीआईएस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। थोड़ा सा आपको मैं स्लाइड्स पे लेकर चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो मैंने आप लोगों को बताया, जीआईएस के क्वेश्चंस बताए, कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन मैंने बताया, जीआईएस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, डेटा कैप्चर से लेकर डिसीजन सपोर्ट तक मैंने बताया, एप्लीकेशन मैंने बताया कि क्या क्या आप जीआईएस का आज यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स भी हम क्लियर कर कर चुके हैं कि 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो डेटा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, डेटा का जो सेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको हम अलग से लेक्चर में समझेंगे कि डेटा को कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे कैप्चर किया जाता है, और पूरे पूरे जीआईएस में डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लोगों के बारे में बताया था कि जीआईएस के अंदर जो लोग हैं, जो उसके जो रिसर्चर हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो एनालिसिस्ट है, वो क्या काम करते हैं जीआईएस का। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में, आज के सेक्शन में, आज के स्लाइड्स में हम ये कवर करने वाले हैं कि डेटा कलेक्शन के कौन-कौन से मेथड होते हैं, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डेटा का कैसे इंटरप्रिटेशन करके यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम में इसमें लिखा हुआ थोड़ा आपको डायग्राम समझा देता हूँ। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये समझिए कि अर्थ के ऊपर कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है, तो आप क्या करेंगे? या तो आपको दूर से उसकी फोटोग्राफी करेंगे, है ना, कैप्चर करेंगे, या आप उसके पास जाके उसको समझेंगे, उसको देखेंगे कि इसका कितना बड़ा एरिया है, इसकी हाइट कितनी है, इसका लेंथ क्या है, इसका कलर क्या है, इसका टेक्सचर क्या है ना। अगर कोई नेचुरल फेनोमेना है या नेचुरल फिजियोग्राफी हुआ, कहीं ह्यूमन के बारे में जाएंगे, अगर हम ह्यूमंस के बारे में डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो हम उनसे क्वेश्चन ऐड करेंगे, उनसे हम कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका पर्टिकुलर जो मकान है वो कितने साल पुराना है, कितना बड़ा आपका जो लेंथ है एग्रीकल्चरल लैंड का, वो कितना है आपके पास, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। ये सारी के सारे जो कैप्चर हो रहा है वो क्या कैसे हो रहा है, तो किसी ना किसी मेथड से हो रहा है। तो वही हम समझने वाले हैं कि डेटा का कलेक्शन किया कैसे जाता है और उसका फिर बाद में जाके इसका कैसे इंटरप्रिटेशन करके यूज किया जाता है। तो समझते हैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स के थ्रू, एक होता है सेकेंडरी सोर्स के थ्रू। जो डेटा कलेक्शन होता है वो दो सोर्स के थ्रू किया जाता है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स के जो थ्रू डेटा कलेक्शन होता है वो किस किस तरीकों से हम कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जाके, उस एरिया में जाके हम अपने आप को एज ऑब्जर्वर की तरह रख के हम समझ सकते हैं कुछ दिनों तक रह के कि क्या हालात हैं इनके, क्या कंडीशंस है, क्या फेनोमेना है, कैसा एनवायरनमेंट है ना, ये सब समझ सकते हैं। या डायरेक्ट हम इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भैया जो भी जो आपको जानना हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर से आप कुछ चीजें गेन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों करते हुए आप सेकेंडरी सोर्स से भी आप डेटा कलेक्शन करते हैं। ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट से होता है। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट से होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं, कोई गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ डेटा पब्लिश करती रहती है कि हमारे पास आज इतनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है, इतना ग्रोथ हुआ है ना? हमारे क्वार्टरली चाहे एनुअली जो ग्रोथ रेट है वो पता चलता है, किस फील्ड में कितना एक चीज़ें खर्च की गई, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, सारी की सारी चीज़ें। जो रिसर्च हो रहे होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो सेंसस जो गवर्नमेंट हर 10 साल पे करवाती है, वो डेटा आता है, वो भी सेकेंडरी सोर्स होता है। पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, क्लाइंट हिस्ट्रीज होती है, सर्विस रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे जो आपको डेटा दिख रहे हैं, ये आपको सेकेंडरी सोर्स होता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली थोड़ा सा आपने जाना, अब इसको हम अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। तो अब समझते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा रेफर्स टू ओरिजिनल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फर्स्ट हैंड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ और इवेंट। कहने का मतलब ये है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा को हम प्राथमिक स्रोत के आंकड़े भी कहते हैं। ये एक
ऐसा स्रोत है, एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा तरीका है जिसको हम ओरिजिनल भी कहते हैं, है ना? जो हम प्रत्यक्ष जानकारी हमको प्राप्त होती है, हम जाके प्रत्यक्ष तरीके से किसी बारे में जानते हैं, फिर उनसे जो हम इन्फॉर्मेशन या जो उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। उसी को हम ओरिजिनल भी कहते हैं कि हमारा ओरिजिनल है। देन फिर उस अगर उस डेटा का कोई और यूज़ कर रहा है, तो हम उसको सेकेंडरी से डेटा कहेंगे। तो प्राइमरी डेटा का मतलब जिसने पहली बार किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, पर्टिकुलर एरिया के बारे में, लो के बारे में पहली बार जिसने डेटा कलेक्शन किया, चाहे अलग-अलग मेथड से, उस डेटा को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहते हैं। समझ गए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा? चलिए, these source are the raw data that researcher, analyst or historians use to derive insight, understand trends और ड्रॉ कंक्लूजन। कहने का मतलब है कि एक कोई रिसर्चर है ना? कोई किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जाता है, उसको सर्वे करता है, सर्वे करने के बाद लोगों से बात करता है, या किसी पर्टिकुलर नेचुरल जगह पे जाता है ना? फिजियोग्राफी पे जाता है, वहां से जो डेटा कलेक्ट करता है, वो डेटा कलेक्ट करके करता है क्या है? उस डेटा का तो उसने अपने पर्पज से यूज तो किया, बट उस डेटा का गवर्नमेंट, रिसर्चर, एनालिस्ट जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो सब भी उस डेटा का यूज करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअल में उस जगह, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, और कंक्लूजन निकालने का ट्राई करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। अगर कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा नहीं कलेक्ट करेगा, तो समझ लीजिए कि आपके पास कोई डेटा नहीं है, और बिना डेटा का कोई काम होता ही नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट अपने देश के हर एक लेवल के लोगों के बारे में, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहती है, कुछ डेवलपमेंटल कोई काम करना चाहती है, कोई अ, नियम लेके आना चाहते हैं, कोई कानून लेके आना चाहते हैं, कुछ फ़ायदे वाली बात करना चाहती है, लोगों का विकास करना चाहती है, तो उन उस गवर्नमेंट के पास उस पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर क्लास के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन पता होनी ज़रूरी है, ताकि उस डेटा का यूज़ करके वो पता लगा पाए कि मैं जिस सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी का जो डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, उसमें इतने सारे क्वांटिटी में लोग हैं, कोई पुअर है, कोई पुअरेस्ट है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई यहाँ रहता है, कोई वहाँ रहता है, कोई इतना पढ़ा लिखा है, कोई इतने कम पढ़े लिखे हैं, सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है ना? उनके पास घर है कि नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा से ही जो जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल समझते हैं कि आप कैसे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा या डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है सर्वे और क्वेश्चनायर फिल्ड आउट बाय पार्टिसिपेंट, ठीक है? सर्वेज और क्वेश्चनायर फिल्ड आउट बाय पार्टिसिपेंट। अगर आपको डेटा इकट्ठा करना है तो आप सर्वे कर सकते हैं, आप क्वेश्चनायर बना सकते हैं, और आप पार्टिसिपेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो उससे डेटा मिलेगा उसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहेंगे। दूसरा, इंटरव्यू। हम किससे डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं, है ना? आजकल आप लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे यूट्यूब पे, है ना? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपको मिल जाती है, वो इंटरव्यू करता है, तो आप इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा पर्सन आपको आंसर बताता है, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, उसको भी हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहते हैं। तीसरा, ऑफिशियल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब वो नहीं जो हमने दिया है, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो पहली बार गवर्नमेंट ने एनालिसिस करके, गवर्नमेंट के पास जो पहली बार रो डेटा तैयार कर रही है, उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो करते हैं, वो भी आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है। आप कोई एक मान लें, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर आप कोई सर्वे करने जा रहे हैं एज अ रिसर्चर, तो आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तो करेंगे ही ना, तो वो जो डेटा इकट्ठा होगा उसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहेंगे, ठीक है? फील्ड नोट्स टेकन बाय रिसर्चर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, कि भैया जब रिसर्चर एक फील्ड में जाता है, उसका नोट तैयार करता है, जानता है कि भैया जो भी चीज़ें देखते हैं उसको अपने नोट में लिखता है, तो जो उससे डेटा तैयार हो रहा है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ ही डेटा है। ओके, हिंदी में इधर बहुत सारे तरीके लिखते हैं कि इसको प्राथमिक स्रोत कहते हैं, प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत कहते हैं। मूल आंकड़ा यही होता है। ये रॉ डेटा या कच्चा डेटा होता है, जो शोधकर्ता या इतिहासकार अपने अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग तरीकों से हम डेटा तैयार कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू के द्वारा, प्रतिभागियों द्वारा, सर्वेक्षण प्रणाली का इसका इस्तेमाल करके, या प्रश्नावली का निर्माण करके। आधिकारिक रिकॉर्ड जो होते हैं, दस्तावेज, जैसे सरकारी रिपोर्ट हो गई, कानूनी दस्तावेज हो गए, इन तरीकों से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। घटनाओं का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करके, अवलोकन के दौरान शोधकर्ता द्वारा लिए गए जो फील्ड नोट्स होते हैं, इन तरीकों से आप प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड।
चलिए चलते हैं, प्राइमरी सोर्स हमारा हो गया, अब चलते हैं सेकेंडरी सोर्स डेटा पे। ठीक है, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है समझते हैं। इसमें लिखा हुआ बेटा, हिंदी में इसको द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। A secondary source of data refer to information that has been collected, processed or analyzed by someone else rather than directly from the original source or event। कहने का मतलब है, ये जो डेटा होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, ये ऐसे इंफॉर्मेशन को रेफर करता है जो पहले से ही कलेक्टेड है, पहले से ही प्रोसेस्ड है, पहले से ही एनालाइज्ड है। किसके थ्रू? समवन एल्स, किसी ने पहले से ये डेटा को इकट्ठा किया है, प्रोसेस करके, कलेक्ट करके, एनालाइज करके आपके सामने पेश कर दिया है। इस डेटा को हम फिर यूज करेंगे तो ये डेटा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाएगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। द्वितीयक आंकड़ों में जो होता है, आमतौर पर प्राथमिक आंकड़ों का या विभिन्न स्रोतों से जो संकलित जानकारी है, वो दूसरे हाथों से विश्लेषण होता है उसका, है ना। आंकड़ों में का संदर्भ होता है, व्याख्या होता है, सारांश प्रदान करना होता है, ये सारी चीजें होती हैं। इट कैन प्रोवाइड कंटेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन, समराइज और प्राइमरी डेटा। मतलब ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा करता है क्या है? ये क्या करता है? एक कंटेक्स्ट तैयार करता है, एक इंटरप्रिटेशन करता है कि जो डेटा तैयार किया गया है प्राइमरी सोर्स से, हम इसको और समझते हैं और इन डेप्थ में जाके और एक समराइज करते हैं इसको, प्राइमरी डेटा को हम अपने पर्पज से यूज करना चाहते हैं इस डेटा को, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से सोर्सेस हैं समझते हैं। पहला, रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर एनालाइज प्राइमरी डेटा। जो रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं या पेपर्स आते हैं, वो क्या करता है? प्राइमरी डेटा को एनालाइज करके तो पेश करता है। ठीक है, बुक्स और टेक्स्ट बुक डेट समराइज एंड इंटरप्रेट रिसर्च फाइंडिंग। एक कोई बुक बना रहा है, कोई टेक्स्ट बुक आपको रिलीज करता है, कोई आप जो कोई भी बुक में जो चीजें पढ़ते हैं, वो क्या होता है एक्चुअल में? जो प्राइमरी डेटा ही तो होता है, उसका इंटरप्रिटेशन करके ही तो बुक और टेक्स्ट बुक लिखी जाती हैं। रिपोर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, थिंक टैंक और ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रिपोर्ट्स आती है गवर्नमेंट के थ्रू, थिंक टैंक के थ्रू, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो रिपोर्ट्स क्या होती हैं? वो प्राइमरी सोर्स के डेटा पे ही उन्होंने एनालिसिस करके, इंटरप्रिटेशन करके ही तो अपना एक फाइनल डिसीजन लेकर आपको बताया जाता है। न्यूज आर्टिकल और मीडिया कवरेज डिस्कसिंग इवेंट और स्टडी। कभी कभी न्यूज वाले बताते हैं कि ये घटना तब हुई थी, ये घटना तब हुई थी, ये हमको यहाँ से खबर ऐसे मिली थी, फिर वो आपको बता देते हैं डायरेक्ट। वो क्या करते हैं? प्राइमरी सोर्स को एज अ सेकेंडरी सोर्स की तरह आपको यूज करके बता दिया जाता है। रिव्यूज होता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और आर्काइव्स जो होते हैं, वो सारे के सारे जो सोर्स हैं, सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। ठीक है, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, घटनाओं का अध्ययन करना, है ना, समाचार जो लेख होते हैं, मीडिया कवरेज होता है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड या अब लिखेगा जो सारी चीजें होती हैं, है ना, शोध जो लेख होता है, पेपर होता है, सारांश होता है, व्याख्या करने वाली जो पुस्तकें होती हैं, सरकारी जो एजेंसियां होती हैं, ठीक है ना, इनका जो संगठनों का जो रिपोर्ट होता है, उनमें जो डेटा होता है, उसको हम क्या करते हैं? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है ना, आपको अगर ये वीडियो समझ आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको अदर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में